हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता असल में क्या है और व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसके अलावा जो है वो कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पूछे जाते हैं व्हेन वी आर स्टडीइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। जहाँ तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ताल्लुक़ है, एज़ फार एज़ द वर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड, तो वी शुड केप्ट इन माइंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फाइनेंस है, फाइनेंस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी, मतलब पैसे से इसका ताल्लुक़ है, या आप यूँ भी कह सकते हैं फ़ंड। तो जो फ़ंड्स होते हैं या जो मनी होता है उसका जो मैनेजमेंट होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है, कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे यूज़ करना है, और कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं, एजेंसीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो फ़ंड्स के मैनेजमेंट में, मनी के मैनेजमेंट में, उसकी यूटिलाइजेशन में जो इन्वॉल्व होती हैं। तो ये इसका सब्जेक्टिव मैटर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो अगर सवाल ये आ जाए ना कि डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अबाउट, या वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज़ ऑल अबाउट मनी या ऑल अबाउट फंड्स, और उसकी मैनेजमेंट के बारे में है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, कौन कौन सी जो है उसमें पॉलिसीज़ शामिल हैं, इस चीज़ के बारे में है। फिर जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वी ऑल नो दैट कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास अनलिमिटेड हमारे वांट्स हैं, हमारे नीड्स हैं। तो उनको लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरीके से पूरा करना है, उसके लिए हमें एक पॉलिसी चाहिए, हमें एक बाकायदा जो है एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है अपने रिसोर्सेज की, कि किस तरीके से हम से कम लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर लें। तो इस हवाले से अगर हम कलेक्टिव लेवल पे देख लें या हम इंडिविजुअल लेवल पे देख लें, कलेक्टिव इन द सेंस कि अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें या हम इसकी बात करें, अगर इंडिविजुअल की लेवल की बात करें, तो दोनों सूरतों में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ताकि हमारे अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज में पूरा हो सके। तो इस वजह से ज़रूरी है। इसके बाद हम मूव करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कौन कौन सी जो है सब्जेक्टिव मैटर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो सबसे पहली चीज़ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है वो है कैपिटल बजटिंग। फिर दूसरी चीज़ है कैपिटल फाइनेंसिंग या कैपिटल स्ट्रक्चर, और तीसरी चीज़ है कैपिटल मैनेजमेंट। जो कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग से क्या मुराद है? सबसे पहले कैपिटल वर्ड को देख लें। कैपिटल वर्ड जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर आता है तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि कैपिटल कभी कभी पैसे के लिए भी इस्तेमाल होता है, कभी कभी कैपिटल जो है वो मशीनरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और कभी कभी जो है दोनों सूरतों में भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल बजटिंग का जो ताल्लुक़ है, यहाँ पे बजटिंग से क्या मतलब है? बजटिंग मीन फाइनेंसिंग, और कैपिटल से क्या मतलब है? कैपिटल से मतलब है जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं या जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन 1 ईयर से ज़्यादा हो जाए, तो उनकी जो फाइनेंसिंग होती है, उनके फाइनेंसिंग के बारे में जो क्वेश्चन होता है वो कैपिटल बजटिंग कहलाता है। मतलब अगर सवाल आ जाए कि व्हाट लॉन्ग टर्म मेजर शुड द फर्म अंडरटेक, अगर कौन कौन से लॉन्ग टर्म मेजर्स अंडरटेक कर ले गवर्नमेंट, तो वो असल में जो क्वेश्चन हो रहा है वो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है कि अगर लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं तो कौन कौन से गवर्नमेंट, जो एक फ़र्म है, जो एक बिज़नेस है, वो कौन कौन से लॉन्ग टर्म जो बिज़नेसेस हैं या जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं वो अंडरटेक कर ले। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक तो वो लॉन्ग टर्म होते हैं, 1 ईयर से ज़्यादा उनका ड्यूरेशन होता है, और दूसरी वो
कम्प्लीटली जो है बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। बिज़नेस के ऊपर उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो कंप्लीट इफ़ेक्ट होता है उनका। वो या तो उनका जो एक डिसीजन है वो या तो बिज़नेस को जो है वो प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं, प्रोग्रेस देते हैं, या बिज़नेस को डुबोते हैं। तो इसके ऊपर फिर अलग से एक वीडियो अपलोड कर लेंगे कि कैपिटल बजटिंग किस तरीके से बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये एक कंप्लीट टॉपिक है अलग से। यहाँ पे सिर्फ हम ये देख लेंगे कैपिटल बजटिंग का ताल्लुक बेसिकली व्हाट डज़ कैपिटल बजटिंग मीन। तो कैपिटल बजटिंग मीन कि फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट लॉन्ग टर्म मैयर शुड द फर्म अंडरटेक, तो वो कौन से मैयर्स ले ले। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। क्योंकि आज हमारा ताल्लुक ओवरव्यू से है तो इस वजह से हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर जो लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होते हैं उनकी फाइनेंसिंग का ताल्लुक है, उनको किस तरीके से फाइनेंस कर ले, स्ट्रक्चर किस तरीके से होनी चाहिए। तो हम पता है कि एक बिज़नेस है वो दो तरीक़ों से अपनी बिज़नेस को फाइनेंस कर सकता है, या तो डेट से, ठीक है, या इक्विटी से। डेट्स मतलब जो स्टॉक्स वगैरह होती हैं उससे, और इक्विटी मतलब शेयर्स जो होते हैं, या तो अपने शेयर्स बेच के, या जो है जो बॉन्ड्स वगैरह हैं वो इशू करके, या जो है कर्ज़ वगैरह लेके। मतलब ये स्टॉक्स और डेट्स जो हैं ये एक ही सेंस में यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये अपने जो बिज़नेस है उसको फाइनेंस कर सकता है। जो थर्ड पार्ट है और आखिरी पार्ट है वो है कैपिटल मैनेजमेंट। जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनेंस के अंदर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर के हाउ कैन द फर्म बेस्ट मैनेज इट्स कैश फ्लोज ऑन द डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, या डे टू डे ऑपरेशंस में किस तरीके से बेस्ट मैनेज कर सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ किस चीज़ से, इसका ताल्लुक़ शॉर्ट टर्म एसेट्स से है। मतलब उसकी जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, डे टू डे ऑपरेशंस मतलब उसकी जो डे टू डे ऑपरेशन है फर्म के, उनको किस तरीके से मैनेज कर ले और उनको किस तरीके से फाइनेंस कर ले। सो दैट इज़ द क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये था एक ओवरव्यू बेसिक कि कैपिटल मैनेजमेंट खुद होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, और व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये थे वो बेसिक क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।